विप्रो को लेकर के जरा कुछ एक पहले तो नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि आखिर में किस तरह के नतीजे रहे हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं कंपनी के, और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती जो है कल भी देखने को मिली, और भी कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पर। और चौथी तिमाही मुनाफा कंपनी का जो है वो 132.8% बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है करीब 32.7 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की आय पे अगर नजर डालें तो करीब 52% से ज़्यादा कंपनी की आय बढ़ती हुई दिखाई दी है, और ये रही है 330.4 करोड़ रुपए के आसपास। और आपको बता दें कि कंपनी ने एक अधिग्रहण भी किया है, माई शुभ लाइफ के अधिग्रहण को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और ये 45 करोड़ रुपए में जो है कंपनी खरीदेगी इस कंपनी को। तो काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पर, और आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। हालांकि बाजार जो है काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है, तो अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ये शेयर भी नीचे आता हुआ। लेकिन जरा आप रूबरू कराते हैं मैनेजमेंट को आपसे। हमारे साथ जो है मिस्टर सचिंद्र नाथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड एमडी यूग्रो कैपिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। काफ़ी अच्छे नतीजे हमने देखे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके नतीजों पर ही पहली टिप्पणी कि ये जो ग्रोथ देखने को मिली है इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, और जरा हाइलाइट्स बताइए अपने रिजल्ट्स की सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप नतीजे देख रहे हैं, ये नतीजे हमारे विगत 5 वर्षों की बहुत बड़ी मेहनत का रिजल्ट है। मैं आपको याद दिलाऊं कि ये कंपनी 2018 में हिंदुस्तान की पहली लिस्टेड स्टार्टअप है। हमने एक बहुत छोटी सी कंपनी चोखानी सिक्योरिटीज 2018 में एक्वायर करी। 4 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इसमें करीब 1000 करोड़ की कैपिटल डाली। उसके बाद 2019 और 20 में इसने अपना पहला व्यापार स्टार्ट किया और 850 करोड़ की बुक बिल्ड की। 1.5 साल के कोविड पीरियड में हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। करीब 120 लोगों से हम 1500 लोग पे पहुंचे। 100 प्लस से ज्यादा लोकेशन, बहुत बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी को लेंडिंग कंपनी बने। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 में हम 3000 करोड़ पे थे, 24 में हम 6000 करोड़ पे थे, 23 में हम 6000 करोड़ पे थे, और 24 में 9000 करोड़ पे थे। और जो ये पहले 2 वर्षों में जो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसकी वजह से ये एयूएम ग्रोथ आई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 में हमारा पैट 7 करोड़ था, 23 में 40, और इस बार करीब 120 करोड़ है। और अभी आगे की ग्रोथ के लिए हम जो एक चीज आपने शायद ध्यान दियो नहीं दियो, हमने एक बहुत बड़ा कैपिटल रेस किया करीब 1333 करोड़ के आसपास। मेरा अगला सवाल उसी को लेकर के था सर, कि आखिर में ये जो आपने वारंट और डिबेंचर के जरिए 1322 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कुछ आपके एक्सपेंशन प्लान है भविष्य को लेकर के? तो थोड़ी सी हाईलाइट अगर उसके बारे में भी आप दे सकें तो। देखिए, हिंदुस्तान में ना बैंकों के अलावा जो एनबीएफसी या जिसको हम फिनटेक या डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं, 2 तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी जो कि बहुत बड़े लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट है, चाहे वो आदित्य बिरला हो, टाटा कैपिटल हो, चोला हो, सुंदरम हो, बजाज हो, पिरामल हो। उनके लिए, उनके मार्केट को और हम स्पेशली लेंडर्स को लगता है कि जब जरूरत होगी वो कैपिटल प्रमोटर डाल देंगे। एंड दूसरी हमारी जैसी कंपनियां जो इंडिपेंडेंट है, जो इंस्टीट्यूशनली ओन्ड है, हमारा सारा ओनरशिप या तो प्राइवेट इक्विटी हैंड में या पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर में है, तो ग्रोथ को ऑगमेंट करने के लिए हमको कैपिटल हम पहले रेस करना पसंद करते हैं। तो मतलब अगर आप देखें 2500 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर हमने सीधे 1350 करोड़ का कैपिटल रेस किया, जिससे आने वाले 2 वर्षों तक कैपिटल की जो नीड है, ये कैपिटल बेसिकली हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी 20% के आसपास हम रखते हैं, वो पूरी एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। बिकॉज जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से भारत बदल रहा है, 90 लाख करोड़ का अगर क्रेडिट गैप है, 60 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप स्मॉल व्यापारियों का है, 10 लाख से 15 करोड़, तो उसको ऑगमेंट करने के लिए, लेंडर को कंफर्ट देने के लिए, रेटिंग एजेंसी को कंफर्ट देने के लिए ये कैपिटल रेस करी है। ये कैपिटल बेसिकली हमारे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करती है। और 2 सेगमेंट ऑफ द मार्केट जहां पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, जो है हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेस सेगमेंट, जहां पे हम अब एक करीब 105 लोकेशन से सीधे 2 साल में 400 लोकेशन पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो हमारा यील्ड को बढ़ाएगा करीब 1.5% से, और हमारा रिटेलर फाइनेंसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इससे ऑगमेंट होगा। हमारा ये मानना है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसएमई फाइनेंसिंग कंपनी बना के, तो भारत को जरूरत है ऐसी एक कंपनी की, और ये उस दिशा में एक बहुत ही सुदृढ़ कदम है। जी,
काफ़ी अच्छे विचार हैं सर आपके, और निश्चित रूप से जो है ये रकम जो है आपके मार्केट कैप के लिहाज से देखा है तो काफ़ी बड़ी रकम है जो आपने जुटाई है। लेकिन अब आपने एक एक्विजिशन भी किया है माई शुभ लाइफ का, जो कि करीब 23 करोड़ रुपए के आसपास में किया जा रहा है, 45 करोड़ के आसपास जो है किया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरीके से ये भविष्य में कंट्रीब्यूट करेगी ग्रोथ में यूग्रो के। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, अगर हम यूग्रो में हम बोलते हैं कि हमारा जो टारगेट सेगमेंट ऑफ कस्टमर है वो है जिसका टोटल टर्नओवर 15 लाख रुपए से 15 करोड़ के बीच में है। जो ये 15 लाख से 1 करोड़ के टर्नओवर के बीच के कस्टमर या व्यापारी है, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल मर्चेंट। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 4 चैनल में हम प्राइम कस्टमर तो हिंदुस्तान के टॉप 30 सिटी में करते हैं, हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कस्टमर करते हैं, हम मशीनरी फाइनेंस करते हैं, हम रिटेलर फाइनेंसिंग करते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट है। हम सीएनसी मशीन करते हैं, प्रिंटिंग पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं, रूफटॉप सोलर करते हैं, हम लैब देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। बट एक छोटा व्यापारी जो जिसको सुबह 50 या 1 लाख रुपए चाहिए और 1 लाख से वो मटेरियल खरीदता है और नेक्स्ट 15 दिन 1 महीने में वो माल बेचता है, उसका क्रेडिट नीड सर्व कैसे करें। ज्यादातर ये व्यापारी जो पैसा लेते और देते हैं वो क्यूआर कोड पे करते हैं और ये पैसा एक पेमेंट बैंक में जाता है और वहां इकट्ठा होता है। तो इस ट्रांजैक्शन फ्लो के बीच में क्रेडिट करने के लिए आपको एक बहुत ही एजाइल डेटा और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए। माई शुभ लाइफ बहुत अच्छे वीसी से फंडेड एक कंपनी है। एयरटेल पेमेंट बैंक हो, फिनो हो, मोबीक्विक हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है। हमको ऐसा लगा कि हमारा जो डीएनए है डेटा और टेक का, हमारी जो बैलेंस शीट पावर है और इनका जो इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो अगर हम इनको एक्वायर करें तो ये बिजनेस मल्टीपल फोल्ड ग्रो हो सकता है और ये स्मॉल व्यापारियों की जो छोटी क्रेडिट नीड है उसको हम सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म नेक्स्ट आने वाले 2-3 वर्षों में करीब 2 से 2.5 लाख नए रिटेलर ऐड करेंगे यूग्रो को, और जो हमारा रन रेट है प्रॉफिटेबिलिटी का, करीब 1500 से करोड़ से ज्यादा नया एयूएम इसमें बिल्ड होगा और 100 करोड़ से ज्यादा हमने पब्लिकली बोला है कि नया पैट अलग से ऐड होगा। तो 45 करोड़ रुपए वो भी शेयर के फॉर्म में देके हम एक इतना बड़ा बिजनेस जो कि बहुत ही नए तरीके का है और एजाइल है, उसको हम बिल्ड कर रहे हैं। पर ये जो टारगेट आपने रखा है 2 लाख नए कस्टमर 2 से 2.5 लाख का, ये खाली माई शुभ लाइफ से जी, खाली माई शुभ लाइफ से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 लाख का जो टारगेट है वो थोड़ा कुछ ज्यादा एम्बिशियस नहीं लग रहा आपको अगले 3 साल? सर, अगर आप 5 पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म जिसमें ये इंटीग्रेटेड है, इसके नंबर ऑफ मर्चेंट्स अगर देखेंगे तो करीब 25 लाख से ज्यादा है जी। एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो, मोबीक्विक, इन 3 के ही अगर आप टोटल नंबर ऑफ मर्चेंट जो दुकानों पे उनके क्यूआर कोड लगे वो 25 लाख से ज्यादा हैं। और ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो अमेजोन हो, बहुत सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे ये प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है। हम तो इसका एक बहुत छोटा सा पाई लेना चाहते हैं सर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण सवाल सर, अब उसके बाद से आपकी भी व्यवस्था है, ये जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेकर के क्या हम ये मान के चलें कि इस तरह के और भी एक्विजिशन हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी अगले 2-3 साल के लिए हमने जो टारगेट रखे हुए हैं पहले उसको अचीव करेंगे, उसके बाद से नए एक्विजिशन के बारे में सोचा जाएगा? सर, हम बिल्कुल एक्विजिशन के बारे में नहीं सोचते। हमारा ये बिल्कुल मानना है कि हम एक ऐसी कंपनी है जिसकी ऐसी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, जिसके शेयर होल्डर हमको बैक करते हैं, हम खुद ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। ये जस्ट ऐसे हुआ, माई शुभ लाइफ हमारे साथ पार्टनर करने आए, मुझे ऐसा लगा, हमारे मैनेजमेंट को ऐसा लगा, उनको भी ऐसा लगा कि हमारा अगर विवाह हो तो बहुत अच्छा चलेगा। तो एक 2 फैमिली ने मिलकर बोला ये लड़का लड़की अच्छे हैं, साथ में रहे, तो इसलिए ये हो गया। हमारी कोई कोर स्ट्रेटेजी नहीं है, हम शादी करते हैं सर, डेटिंग नहीं करते। डेटिंग आप बहुत मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत कुछ अच्छा आएगा हम जरूर देखेंगे, बट हमारी पार्ट ऑफ कोर स्ट्रेटेजी नहीं है। हम अपने ही स्ट्रेंथ पे हम बहुत नेक्स्ट 8 से 10 क्वार्टर में अपना एयूएम जहां पे हम हैं वहां से एटलीस्ट हम डबल करेंगे और हम अपना आरओए 2.5% से 4-4.5% पे ले जाएंगे, आरओए 16 से 18% ले जाएंगे। हमारा ये हम 3 चीज नेक्स्ट आने वाले 3 साल में अचीव करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी बनना चाहते हैं। हम अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं। उसके लिए जो टॉप परफॉर्मिंग एनबीएफसी है उनसे हम हर रिटर्न मैट्रिक्स पे compete करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उसके बाद शेयर होल्डर रिवॉर्ड करेंगे और ये वैल्यूएबल कंपनी बनेगी।
सर बहुत अच्छी बातें आप करते हैं और अच्छी बात यह है कि आप काफ़ी दूरदर्शिता के साथ बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी काफ़ी कमाल का है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निवेशकों को हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं यूग्रो कैपिटल में। पिछले 5 दिन में शेयर में करीब 8% और पिछले 1 महीने में 14-14% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी सुबह करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती थी, लेकिन बाजार नीचे आने के साथ साथ अभी आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे आपके नतीजों पर। धन्यवाद आपका। लेकिन इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सर, कई सारी खबरें आई हैं यूग्रो कैपिटल को लेकर के, और कंपनी ने एक्विजिशन किया है, कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी ने 1322 करोड़ की रकम जुटाई है। आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को, अगर आप ट्रैक करते हो तो? रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सही लगता है रवि जी से संपर्क शायद हमारा टूट गया है। तो एक छोटी सी टिप्पणी जो है वो संतोष जी से ले लेते हैं और उसके बाद से रवि जी से बातचीत करते हैं। संतोष सर, आप कैसे देख रहे हैं यूग्रो कैपिटल को, अगर आप ट्रैक करते हो तो? पिछले 1 महीने में करीब 14-14% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, पहली चीज़ है कि कंपनी काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड है, उस लिहाज से तो अच्छी है। और कंपनी ने जो अभी हाल फिलहाल में 1332 करोड़ रुपए के करीब जो फंड रेज किया है, वो जैसा कि मैनेजमेंट भी बता रहे थे कि वो 2 साल तक के लिए कैपिटल एडिक्वेसी को काफ़ी अच्छा करेगा, और मतलब उनको और फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका मतलब है कि इनका लोन ग्रोथ अच्छा होगा, और लोन ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है इनकी। जो कंसर्न है केवल मुझे लगता है कि वो है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अभी भी सब ऑप्टिमल है। अगर आप देखें 10% के आसपास है, जो कि पिछले अगर सालों में देखें तो 4, 5, 6, 7 धीरे धीरे लैडर पर बढ़ रहे हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर एनबीएफसी कंपनी हो तो करीब करीब जो है आपको 14-15% से ऊपर का अगर आरओई निकाल कर दे रहे हैं तो जो है वो ज़्यादा अच्छे बिजनेसेस होते हैं। लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटी साइज ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक, चलिए, इस बीच डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, अभी आप हमारे साथ मौजूद थे, मैनेजमेंट को सुना आपने, कई सारी खबरें निकल करके आई हैं। एक तो रिजल्ट्स रहे हैं, एक कंपनी ने एक्विजिशन किया है, दूसरा कंपनी ने 1332 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं यूग्रो कैपिटल को? देखिए विपुल जी, मैंने पूरी बात सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़े डिटेल में और पूरी तरह से मंथन कर डाला उनके एमडी का, और मुझे जो कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया वो भी बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं से मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि 2500 करोड़ की कंपनी 1300 करोड़ से ज्यादा का पैसा इकट्ठा कर लेना वारंट के थ्रू, ये फंडामेंटल नंबर्स में काफी स्ट्रांग दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर जाते हैं जो अभी तक ग्रोथ जिस हिसाब से हुई है, एक्विजिशन जिस हिसाब से हुआ है, अगर आपको याद हो तो इस स्टॉक की रिकमेंडेशन हम लोगों ने पहले जब रखी थी तब 250-260 के पास रखी थी, 320 के टारगेट दिए थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर इसके जो इमीडिएट टारगेट है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जल्द ही कंपनी 350 तक का लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकती है, पहला। दूसरा, अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी मौके यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि अभी जस्ट एक्विजिशन वारंट्स के थ्रू पैसा यहाँ पर इकट्ठा होगा और उसका कंपनी अपनी यूटिलाइजेशन करेगी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे 380 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बहुत आसानी से स्टॉक अवेलेबल है, और एनबीएफसी सेक्टर की एक बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकता है। और अच्छी बात रही कि विपुल जी, आपने बहुत डिटेल डिस्कशन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, तो मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल तो काफी बेहतर दिखाई दे रहा है भविष्य। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अपडेट देने के लिए। तो 350 से 380 तक के टारगेट लंबी अवधि के लिए यहाँ पर डॉक्टर रवि दे रहे हैं, और उनका मानना ये है कि जिस तरीके से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है, आने वाले समय में यहाँ पर और अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं।